चलो आओ, अब पढ़ते हैं इंग्लिश। देखो तुम्हारी तुम्हारी ना मैंने एक सेक्शन स्टार्ट करी है, एक वीडियो पहले बना दी है, अब ये दूसरी है। ठीक है, सेक्शन का नाम रीड करो, क्योंकि मेरे को पता है तुम पढ़ोगे नहीं, बट मैं यही चाहता हूँ कि तुम ये करो। सेक्शन का नाम है नो योर इंग्लिश, और प्लस हम करने वाले हैं रूट वर्ड्स, जिसके थ्रू तुम्हारी वोकैब और थोड़ी बहुत रीडिंग स्किल्स जो हैं, अब मैं स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा कि करनी कैसे है। ठीक है, तो पहले ट्राई करेंगे, पहले नो योर इंग्लिश वाला सेक्शन जो हमारा रहता था ना, पहले इसको हम रीड करेंगे, मतलब समझेंगे, रीड करके थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स बढ़ाएंगे, दूसरों को समझा सकते हैं नहीं समझा सकते वो सब चीजें करेंगे। उसके बाद दूसरा काम होगा हमारा कि भाई रूट वर्ड्स पकड़ेंगे और रूट वर्ड्स के थ्रू अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक वीडियो बनाई है, देखो अगर तुम मान के चलो कि तुम रूट वर्ड जो है अपने वो करते हो कम से कम भी 200, और 200 रूट वर्ड करना बहुत आसान काम है, बिना मजाक के बोल रहा हूँ। उन 200 रूट वर्ड से अगर तुम एवरेज ले लो, तुम 5 वर्ड भी एक रूट वर्ड से सीखते हो, एक रूट वर्ड के थ्रू 5 वर्ड सीख रहे हो, तो कितने हुए? ऐसी मल्टीप्लीकेशन नहीं चाहिए मेरे को। कितने वर्ड हुए तुम्हारे? मतलब 1000 वर्ड सीख लिए तुमने। 1000 वर्ड का मतलब ये है कि भाई तुम एटलीस्ट बाकी बच्चों से तो आगे हो, और वो वर्ड रहेंगे भी ऐसे कि लाइक कि मजा आएगा तुम्हें करने में। ठीक है, तो पहले तुम्हारी जो सेक्शन आने वाली है वो तुम्हारी सेक्शन नो इन इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ तुम्हें थोड़ा रीड करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, रीड करने की जरूरत पड़ रही है, तो रीडिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, पहले तुम इसको रीड करो, फिर मतलब बताओ, फिर मेरा काम है। चलो, टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट है। जैसे ही पेज होगा फिर मैं आगे चल बढ़ूंगा। अजी रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है, रीड। कर लिए? मेरे को लगता नहीं मेरे को इससे ज्यादा टाइम लगेगा। चलो आगे, आगे रीड करो। कर लिए रीड, आगे चलो, करो जल्दी। कर लिए? हो गया सबका? ठीक है, यहाँ पे तुमने देखा होगा कि लाइक तुम्हें 3 पेजेस में ना रीड करना पड़ा, समझना पड़ा उसने लिखा गया। बेशक यहाँ पे वो 3-4 वर्ड ही सिखाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे शायद वो 3-4 वर्ड से वोकैब सिखाने की कोशिश कर रहा है, बट वहां पे ना उसने तुमसे रीड करवाया। सबसे पहले उसने करा क्या? कुछ भी नहीं करा, उसने तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले 2 सेंटेंसेस दे दिए कि आई वॉज जेलस ऑफ हिज एबिलिटी टू डांस, और दूसरा दिया ही वॉज एबल टू रीच द दिस पोजिशन एट सच अ यंग एज एज ही केम फ्रॉम अ मनीड फैमिली। मनीड फैमिली तुम्हारे दिमाग में पहले तो मनीड फैमिली ये कौन सी फैमिली होती है, थोड़ा सा गलत लगा। अगर तुम एग्जाम में जाते, मैं डैम श्योर कि तुम इसको गलत करके आते। मनीड फैमिली तुमने कभी सुना नहीं होगा कि मनीड फैमिली होता क्या। ठीक है, दूसरा आई वॉज जेलिस ऑफ हिज एबिलिटी या आई वॉज जेलिस अबाउट हिज एबिलिटी, है ना, कुछ ऐसा कुछ लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, स्टार्टिंग में लगा। उसे स्टार्टिंग में दोनों सेंटेंस दिए, दोनों सही थे, बट रीजन ये है कि हमने जब जब हम करते हैं ना, तो हम कुछ उल्टा सीधा पढ़ते हैं, और हमें बोलने में और लिखने में बस दिक्कत आती है। तो उसी ने फिर रीड करवाया तुमसे और समझाने की कोशिश करी। सिंपल उसने क्या बोला कि तुम्हारे फ्रेंड राजेश से सुना कि उसकी एक अच्छी जॉब लगी दिल्ली में,
क्लियर? तुमने कहा हाँ उसकी लग गई है, फिर उसने क्या बोला, यार उसने जो मनी वहां पे पैसे जो कमा रहे हैं अब मेरे हिसाब से डबल कमा रहा होगा। तुमने बोला हाँ। अच्छा, डबल वो, ही मस्ट बी थ्रिल्ड एंड आई डोंट थिंक ही रियली केयर्स अबाउट द मनी, आई एम टोल्ड ही कम्स फ्रॉम अ मनीड फैमिली। फिर उसने बात करी कि लाइक मेरे को नहीं लगता कि वो पैसों पूसों की परवाह करता है, क्योंकि वो जो बिलोंग करता है वो कहाँ से आता है, एक मनीड फैमिली से बिलोंग करता है। उसने पहले तुमसे पढ़ाया, फिर उसने फिर मतलब बताया मनीड फैमिली, बात किसकी कर रहे हो तुम, ये फैमिली होती कौन सी है? तो तुमने क्या बोला कि लाइक कि जो बड़े सारे लोग डिजायर करते हैं, क्या डिजायर करते हैं, कहता मनी। व्हेन यू से दैट समवन इज मनीड, तो व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज दैट द पर्सन हैज अ लॉट ऑफ मनीड। तो मतलब कोई बंदा जो है वो मनीड फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब वो ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है जो पैसे वाली फैमिली है। सिंपल है, बोलने में गलत लग रहा था बट अब यहाँ पे ये भी सही था। कहता आई वुड लाइक टू मैरी समवन फ्रॉम द मनीड क्लास। लड़की बोल रही है, लड़का नहीं बोल रहा, लड़की बोल रही है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ या उससे शादी करना चाहता हूँ जो किस क्लास से हो, मनीड क्लास से हो, मतलब ऐसी क्लास से हो जो बहुत ज्यादा रिच क्लास हो, एंड दैट वे आई वोंट हैव टू वर्क एनीमोर। और इसी वजह से मेरे को काम भी बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो किस क्लास में मैं शादी करना चाहती हूँ, मनीड क्लास, मनीड फैमिली। तो कहता मनीड फैमिली जैसी टर्म होती है और ये बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर आगे चले तुम, और आगे जाके तुमने क्या करा, आई सी इन स्कूल आई नेवर थॉट योर नेबर विक्रम वुड अमाउंट टू एनीथिंग, ही वॉज बैड एट एवरीथिंग। यार विक्रम जो था वो पढ़ने में भी बुरा था, वो स्पोर्ट्स में भी बुरा था, अच्छा कन्वर्सेशन में भी बुरा था। कहता लुक एट हिम नाउ। तो लाइक उसने एकदम से अपना पर्सपेक्टिव चेंज करा यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ क्लास में एक लड़का था, सिर्फ बातें करता था, सिर्फ कहानियां सुनाना है, ये वो करना है, और जब इसकी सिलेक्शन हुई, अम्मा देखो देखो यार अब इसको। तो मतलब एकदम से मैंने अपना पर्सपेक्टिव जो था वो चेंज करा करा ना। तो लाइक तुमने बोला ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेट ब्लूमर। ये तुम बड़ा इजी था, लेट ब्लूमर मीन्स जो बाद में खिले, होता ना कुछ फूल जो होते हैं बाद में खिलते हैं, पर जब खिलते हैं तो बड़े अच्छे खिलते हैं। तो वो एग्जाम्पल किसकी हुई, लेट ब्लूमर की। तो ही इज लाइक फ्लावर्स दैट ब्लूम मच आफ्टर मोस्ट अदर्स, एंड व्हेन यू से दैट ही इज लेट ब्लूमर, व्हाट यू आर सजेस्टिंग, तुम तब के टाइम पे सजेस्ट क्या कर रहे हो कि वो किसी चीज में अच्छा हुआ, ऐसा नहीं अच्छा नहीं हुआ, अच्छा हुआ, बट कब हुआ, लॉन्ग आफ्टर वी हैड एक्सपेक्टेड, कि जो हमने एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी ज्यादा। ठीक है, क्लास में तुम सबके सब हो, ठीक है, क्या पता है इसी साल सबकी सिलेक्शन हो जाए, और कुछ की अगले साल हो, और कुछ की 3 या 4 साल बाद हो, और जो 4 साल बाद अभिनव जैसे लाइक 4 साल बाद अगर होती है, आपको नहीं बोल रहा, अगर होती है तो शायद, अगर सच्चों को भी ये सच हो जाए, ये मेरे को पकड़ेगा आके, लेट इट भी 4 साल बाद हो, तो तुम सारे के सारे फिर अभिनव को क्या बोलोगे, लेट ब्लूमर। की जॉब तो लगी है, अच्छी लगी है, बट देर बाद लगी है, एक्सपेक्ट जो हम कर रहे थे उससे लेट लगी है। फिर यहाँ पे ना तुम्हें आगे ही सेम उसने यहीं पे उसी की बात करी, कहते इन अदर वर्ड्स ही बिकम गुड एट समथिंग मच आफ्टर दोज अराउंड हिम हैव बिकम प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कैपेबल या फिर कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट सिनोनिम्स आ सकते हैं, कॉम्पिटेंट बोलेगा, प्रोफिशिएंट का मतलब बताओ, तुम बोलोगे कैपेबल या फिर कॉम्पिटेंट। मतलब कि लाइक कि दो क्लास में दो बच्चे, एक 12th की बाद ही अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो वो मीन्स जिम्मेदारियां संभालने, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए प्रोफिशिएंट है, कैपेबल है, बट दूसरा नहीं संभाल पा रहा तो वो प्रोफिशिएंट नहीं है। वही लेट ब्लूमर के लिए तुम टर्म यूज कर सकते हो। कहता है ही इज वन ऑफ द लास्ट इन हिज ग्रुप टू बिकम प्रोफिशिएंट। तो मतलब आपके ग्रुप में वो लास्ट था जो सबसे कैपेबल बनने के लायक जो था, कैपेबल बना बट सबसे लास्ट में बना। आगे चलते हैं, कहते हैं यस दैट्स राइट, दिस इंडिविजुअल टैलेंट्स आर रेदर स्लो टू डेवलप। जो लेट ब्लूमर्स होते हैं उनके जो टैलेंट रहते हैं वो बड़ा धीरे धीरे डेवलप होता है, सबसे लास्ट में होता है। हियर एन एग्जांपल, एज अ राइटर Sanathi was a late bloomer. She published her first book of poems at the age of 60. तो लेट ब्लूमर बुक तो पब्लिश करी, बट कब करी, एट द एज ऑफ 60। शी इज मतलब से ही लेट ब्लूमर, तो मैं कह रहा हूँ यही है। अच्छा, when he was in school, Yogi's parents worried about him. What they didn't realize was that he was a late bloomer. कि मीन्स कि वो स्कूल तो आता था बट लेट आता था एज कम्पेयर टू बाकी बच्चों के। अच्छा, दैट्स अ गुड एग्जांपल, इट आल्सो पॉसिबल टू से लेट डेवलपर। लेट ब्लूमर को लेट डेवलपर भी तुम यहाँ पे बोल सकते हो। सेम वहीं पे बात करिए। अच्छा, आगे चलते, आगे ये तुमने रीड करा, एंड लुक एट हिम टुडे, a lot of people are very jealous about his success। कहता बहुत सारे लोग उसकी सक्सेस से क्या करते हैं, जलते हैं, और ये पढ़ने में लग रहा था बहुत ज्यादा अच्छा।
कहता गलत है। कहता जेलिस एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ ना ही अबाउट लगता है, ना ही ओवर लगता है, ना ही इन लगता है। इसके साथ सिंपल क्या लगाते हो तुम अपना ऑफ। बट पहले के टाइम्स में जेलिस अबाउट भी लग जाता था, जेलिस ओवर भी लग जाता था, जेलिस इन भी लग जाता था। बट अब के टाइम पे ज्यादा सूटेबल जो लगता है जेलिस के साथ वो लगता है ऑफ। ये चीज याद रखना। कहता दैट्स ट्रू, समवन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स आर जेलिस ऑफ हिज अनबिलीवेबल सक्सेस। फिर उसके बाद जेलस ऑफ मीन्स तुम बोल रहे हो जेलस अबाउट। बोलना चाहिए चाहता ना कि मैं उसकी सक्सेस से जेलस फील कर रही हूँ, है ना, जेलस है उसकी सक्सेस से, पर तुम ऑफ यूज कर रहे हो जेलस। उसने बोला अबाउट, कि अबाउट तुम्हारा मतलब क्या अबाउट वाला है। उसने बोला कि वन यूजली जेलस ऑफ समथिंग, नॉट जेलस अबाउट समथिंग। जो हम यूज करते हैं ना वो जेलस ऑफ है, नॉट जेलस अबाउट है। अब के टाइम पे लगा सकते थे पहले, अब नहीं लगता। कहता है व्हेन यू आर जेलस ऑफ समवन यू आर अनहैप्पी बिकॉज द अदर पर्सन हैज समथिंग दैट यू विश टू हैव। और सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर तुम किसी से जेलस ऑफ, यू आर जेलस ऑफ समवन, तो मतलब उसके पास एक ऐसी चीज है जो तुम चाहते थे तुम्हारे पास हो बट अब उसके पास है। अच्छा, here as an example, when I was in school I used to be very jealous of my cousin's intelligence। जब मैं स्कूल में था तो मैं बड़ा ज्यादा जेलस फील करता था अपनी कजन की इंटेलिजेंस से, बिकॉज उसके पास वो थी मेरे पास नहीं थी, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। अच्छा, सो शोभा वॉज जेलस ऑफ हर मदर्स गुड लुक्स। शोभा जो है वो जेलस है किससे, जिसकी मदर है उसकी गुड लुक्स से। लड़कियां भी चलने लग पड़ी हैं। अच्छा, एक सेकंड देना मेरे को, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारे रूट वर्ड्स की। ये तुमने करे हैं पहले, ये तुमने करे हैं, हाँ है ना, तुमने करे हुए, कब करे थे, ये करे थे कोई और करे थे, ये वाले नहीं होंगे, दूसरे रूट वर्ड्स तुमने एक बार करवाया था। अच्छा समझ लो एक बार। कहता एक आता है एसर, कहता है एक आता है एक्री। रूट वर्ड है। कहता है किसी भी वर्ड के बीच में कोई भी मेरे को वर्ड दिखा और उसके बीच में मेरे को एसर दिख रहा है, एक्री दिख रहा है, तो उसका मतलब एक ही है, क्या, या तो वो चीज हार्श होगी, या तो वो चीज बिटर होगी, कड़वी होगी, मतलब इसको सहन नहीं किया जा सका ऐसा होगी। कहता है एक्रिड। एक्रिड कहता है एक एडजेक्टिव की तरह यूज करो, मतलब ये नाउन की क्वालिटी बताएगा। कहता है एंड एक्रिड स्मेल, तो स्मेल कैसी है, एक्रिड मींस हार्श स्मेल है जिसे रेजिस्ट नहीं किया जा रहा, सॉरी रेजिस्ट नहीं किया जा रहा, इसे सहा नहीं जा रहा, सिंपल। कहता है और टेस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बिटर या अनप्लीजेंट टू योर नोज और थ्रोट। तो बड़ा तीखा सा होना एक्रिड, तुम बोल रहे हो एक्रिड स्मेल, तो बड़ा सिंपल बोल रहे हो कि ऐसी स्मेल जो बड़ी बेकार स्मेल सहन नहीं किया जा रहा। और एक्रिड टेस्ट तुम बोलोगे बड़ा बिटर टेस्ट, तुम बोलोगे एक्रिड स्मोक, तो मतलब ऐसा स्मोक जो जला रहा है आंखों की, तीखा सा स्मोक है। तो मतलब एक्रिड का मतलब क्या दिखा यहाँ पे, एक्रिड दिखा, बिटर या हार्श। एग्जाम्पल दी उसने, कहता क्लाउड्स ऑफ एक्रिड स्मोक इशूड फ्रॉम द बिल्डिंग। तो कहता है जो एक्रिड स्मोक, जो एक धुआं जो निकल रहा था बिल्डिंग से, कैसा था वो, एक कड़वा सा धुआं, बिटर सा धुआं, तीखा सा धुआं निकल रहा था बिल्डिंग से। अच्छा एक्रीमनी, एक्री दिखा तो बिटर, यहाँ पे भी कुछ बिटर होगा, यहाँ भी कुछ बिटर, कुछ हार्श वर्ड्स होंगे। तो कहता है एक्रीमनी इज अ बिटर एंड एंग्री वर्ड्स और करल्स। तो बहस तुम जब करते हो, ठीक है, या तुम जब कुछ बातें बोलते हो, दैट मींस एक्रीमनी। कहता है काउंसिल्स फर्स्ट मीटिंग एंडेड इन एक्रीमनी। तो मतलब जो काउंसिल की पहली मीटिंग थी वो एंड किस में हुई, बहसबाजी में, ठीक है, लड़ाई झगड़े में, बातों में, हार्श वर्ड्स के साथ एंड हुई, बड़ी सिंपल वे में एंड नहीं हुई है। तो एक्रीमनी मींस कि एक ऐसी स्पीच, एक ऐसी बात जो बड़ी ज्यादा हार्श हो, सिंपल। एक्री दिख रहा है ना, हार्श या फिर बिटर। अच्छा आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ, एक्स एक्राबेट, जैसे तुम इसको बोलते हो एक्सकरबेट, सिंपल बोलते हो, बट यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, एसर। तो मतलब एसर देखो तुम्हें सिंपल पहले बताया था, एक्सकरबेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, बट बढ़ाना गंदे वे में, एक हार्श वे में बढ़ाना, गंदे वे में बढ़ाना। तो एक्सकरबेट का मतलब क्या होता है, इफ समथिंग एक्सकरबेट्स अ प्रॉब्लम और बैड सिचुएशन इट मेक्स इट वर्स। तो बढ़ावा करना, बढ़ोतरी करना एक गंदे वे में, ठीक है, एक बिटर वे में, ताकि वो चीज और ज्यादा वर्स हो जाए, तो किसी चीज के रिजल्ट को और खराब कर देना, बढ़ा देना। कहता है दिस अटैक विल एक्सकरबेट द ऑलरेडी टेंस रिलेशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज। तो ये जो दो कम्युनिटीज के बीच में जो रिलेशन है, इस चीज को और बढ़ा देगा, बिटरनेस और ज्यादा बढ़ा देगा, किसमें, दो कम्युनिटीज के बीच में। ये चीज याद रखना। अच्छा फिर क्या आता है, अकेरबिक,
फिर तुम्हें एसर दिखा, ACER दिखा। अकेडमिक का मतलब है शोइंग क्रिटिसिज्म इन अ वे दैट इज क्लेवर एंड फनी। मतलब कि तुम किसी को बिटर वर्ड्स बोल भी रहे हो लाइक, बट तुम कर क्या रहे हो कि क्रिटिसिज्म दिखा रहे हो अपना बिटर वर्ड्स बोल के, ठीक है, बुरी बुरी बातें करके जो भी है एक फनी वे में लेके तुम अपनी बिटरनेस शो कर रहे हो और क्रिटिसिज्म दिखा रहे हो। होता है ना लाइक कि डिबेट्स, तुम्हारी डिबेट्स चल रही होती है, तो दो बंदे एक पार्टी के, दो एक पार्टी के, तो अपनी डिबेट्स वो बता रहे हैं ऐसे ऐसे। तो अब के टाइम पे वो क्या करते हैं, लाइक एक अकर्बिक स्पीच देते हैं, लाइक ऐसी स्पीच जो उनको क्रिटिसाइज करे दूसरों को, और वो कड़वी भी होती है, तो वैसा बिटर। तो क्या बोल रहे, एग्जाम्पल उसने अकर्बिक कमेंट्री कि लाइक कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा था बट फिर भी आउट हो गया, कुछ हो गया, तो उसने कमेंट्री कैसी करी, अकर्बिक, लाइक कड़वी कमेंट्री की, लाइक जो सुनने में ही अनप्लीजेंट हो। या फिर क्या आएगा, एन अकर्बिक रिव्यूअर, मतलब उसने क्या करा, ऐसा रिव्यूअर था, तुमने कोई प्रोडक्ट दिया रिव्यू करने के लिए, उन्होंने रिव्यू करा कैसे, लाइक बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा उसको। समझ आ रहा है, इससे दिख रहा है एक्री, दिख रहा है बिटरनेस, हार्शनेस, यही चीज होगी। और इसके सिनोनिम्स तुम बड़े ज्यादा सिंपल वे में लगा सकते हो, स्मूथ होना, सूद होना, ऐसा कुछ। अच्छा, प्लीजेंट होना। फिर तुम्हारे पास ये तुमने करा है, ये तुमने करा है, कहता स्पेक्ट दिखना चाहिए, बात करो। तो जहां कहीं भी स्पेक्ट दिखा, तो मेरे को आपने बताना अभिनव क्या बोल रहे हैं, जहां कहीं भी स्पेक्ट दिखा उसका एक ही मतलब है, या तो देखना या तो किसी चीज को परखना, एग्जामिन करना। एग्जामिन देख के करोगे तो या फिर देखोगे। पहला वर्ड आता है मेरे पास स्पेक्टेकुलर। तुम बोलते हो ना व्हाट अ स्पेक्टेकुलर व्यू, शानदार, देखने लायक, बोलते हो देखने लायक, तो सिंपल क्या आता है, कहता है ब्यूटीफुल इन अ ड्रामेटिक एंड आई कैचिंग वे। देखने लायक कोई चीज होगी, तो देयर वाज अ स्पेक्टेकुलर सनसेट लास्ट नाइट, या स्पेक्टेकुलर माउंटेन सीनरी, तो मतलब कि ऐसा व्यू जो देखने लायक हो। तो स्पेक्टेकुलर मींस देखना, देखने के रिलेटेड होगी टर्म ये, स्पेक्ट जहां भी दिखेगा। दिख रहा था ना स्पेक्ट, यहाँ पे स्पेक्ट दिख रहा है ना, तो देखना, देखने के रिलेटेड ही होगा। फिर उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, इंट्रोस्पेक्ट। अच्छा, स्पेक्ट का मतलब क्या बताया मैंने, देखना या फिर एग्जामिन करना। एग्जामिन करना तो कहते हैं जब हम खुद को एग्जामिन करते हैं, खुद के थॉट्स को एग्जामिन करते हैं, खुद को आइडियाज को एग्जामिन करते हैं, तब आते हैं इंट्रोस्पेक्ट। ठीक है, मैं अब दूसरों को एब्जॉर्व कर रहा हूँ कि भाई वो क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो, तो फिर क्या आएगा, एक्सट्रोस्पेक्ट, एग्जामिन करना, देख के किया जाएगा। तो इंट्रोस्पेक्ट मींस टू एग्जामिन एंड कंसीडर योर ओन आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो इंट्रोस्पेक्ट, समटाइम्स वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट आवर ओन मोटिव्स, जो हम करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट हमें एक बार वो खुद की, उनको एक बार एग्जामिन कर लेना चाहिए कि क्या ये हमारी जिंदगी या फ्यूचर के लिए सही है या गलत है। जो भी डिसीजन तुम लेते हो या कुछ भी करते हो, क्या वो हमारे लिए सही है, गलत है, तो अगर उनको एग्जामिन करते हैं उसे बोला जाता है इंट्रोस्पेक्ट। दूसरे के डिसीजन हमारी जिंदगी के लिए सही है, गलत है, तो उस तब के टाइम पे देखोगे तो एक्सट्रोस्पेक्ट। तो क्या आएगा, द कंसिडरेशन और ऑब्जर्वेंस ऑफ थिंग्स एक्सटर्नल टू द सेल्फ, एग्जामिनेशन एंड स्टडी ऑफ एक्सटर्नल्स। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड और आता है यहाँ पे, रिट्रोस्पेक्ट। रिट्रो, री दिख गया, री मीन्स की दोबारा से करना, बट दोबारा से करना हो तो कोई चीज पहले होगी होती है। तो कहता है कोई पुराना इंसिडेंट, कोई पुरानी चीज, उसको क्या करना, सोचना, उसके बारे में सोचना और उसको देखना कि लाइक यार अगर ऐसा किया होता तो ये ना होता, उसको सोचना, उसको एग्जामिन करना। तो रिट्रोस्पेक्ट कहता थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट। अ फुल रेट्रोस्पेक्ट ऑफ द बैटल मींस की जो बैटल हुई उसको एग्जामिन कर रहा है कि क्या क्या चीजें मैंने गलत की, कहाँ मैं हार गया, कहाँ मैं जीता था। रेट्रोस्पेक्ट मींस एग्जामिन करा पास्ट की चीजों को। फिर क्या आता है यहाँ पे तुम्हारा, सर्कमस्पेक्ट। तो सर्कम मींस लेट इट बी यू इन अ सर्कल, और सर्कल में हो तो तुम्हें बड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा कि लाइक मैं ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब बड़ा सिंपल से कहता है तुम बड़े ज्यादा क्या हो, कॉशियस हो, और तुम नहीं चाहते कि कोई भी तुम वहां पे रिस्क लो। तो सर्कमस्पेक्ट क्या होता है कि इफ यू आर सर्कमस्पेक्ट यू आर कॉशियस इन व्हाट यू डू एंड से एंड डू नॉट टेक रिस्क। क्या तुम्हें बोलना है, क्या तुम्हें, देखो मैं क्लास में आऊं, सुनो, 4-5 दिन बाद क्लास में आऊं, तो मैं सर्कमस्पेक्ट करके आऊंगा कि बच्चों का मूड कैसा है। क्या पता वो आए डंडा लेके कि तू आ रहा है इतने दिनों बाद क्लास में, हम रोज रुक रहे हैं तेरे लिए, ना तू पढ़ा रहा है ना कुछ। तो लाइक सर्कमस्पेक्ट मींस कॉशियस वे में आऊं, समझ के कि भाई क्लास का माहौल क्या है, तो सर्कमस्पेक्ट। समझ आ रही, एग्जाम्पल क्या उसने दी कि कहता द बैंक शुड हैव बीन मोर सर्कमस्पेक्ट इन देयर डीलिंग। तो बैंक्स को जो है मोर कॉशियस उनको होना पड़ेगा, जो भी वो डील कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ, अच्छा कस्टमर्स के साथ।
आगे चलते हैं और बात करते हैं स्पेक्टेट। स्पेक्टेट होता है किसी को देखना, लाइक पबजी खेलते थे लड़के, तुम आता है ना लास्ट में कि मर जाते तो स्पेक्टेट करो बस। और स्पेक्टेटर जो बंदा देख रहा हो उसे क्या बोला जाता है? स्पेक्टेटर। स्पेक्टेट देखना, स्पेक्टेटर जो देखने वाले। कहता है जहां कहीं भी दिखेगा साइड, क्या दिखेगा वहां पे समझ लेना यहाँ तो कोई मर रहा है, यहाँ तो कोई मार रहा है, बात खत्म। पहला बोलता पैट्रीसाइड। देखो एक आती थी ना पैट्रियार्की आती थी कि जहां पे मेल का रूल होता है, मेल डोमिनेंस हो, वैसे पैट्रीसाइड आता है जहां पे बाप को मारा जाता है, ठीक है। मैट्रीसाइड किलिंग या किलर ऑफ मदर, मदर को मारना या जो किलर होगा मदर को मारा होगा उसे क्या बोला जाएगा? मैट्रीसाइड। सोरोरिसाइड सिस्टर की किलिंग। फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्री का फादर मत समझ लेना, पैट्री है वो। फ्रेट्रीसाइड किलिंग ऑफ ब्रदर। और फिलीसाइड कि भाई क्या करना, द किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, खुद के बच्चे को मार देना फिलीसाइड, और किसी के बच्चे को मार देना, अच्छा खुद का छोड़ो, बच्चे को मार देना इन्फेंटिसाइड, बट खुद के बच्चे को मारना अबॉर्शन नहीं हो रखा। मेरे को यही था क्लास में, याद आ गया मेरे को, इनकी क्लास में पढ़ाया था मैंने। फिलीसाइड द किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर, वो था फिलीसाइड, ये था ना क्लास में, आ गया मेरे को, याद आ गया, यही था उस दिन, यही भी था क्लास में। तो कहता खुद के डॉटर को या खुद के बच्चे को मारना उसे क्या बोला जाता है? फिलीसाइड। और कहता पेट के अंदर ही बच्चे को मार देना, वो था तुम्हारा फोइटीसाइड, ये था। तो सोचो मैं तुम्हें ये वाले करवाया था, ये करवाया था तुम्हें। कहता पैरिसाइड का मतलब क्या है? कि अपने क्लोज रिलेटिव्स पेरेंट्स को मारना, पैरिसाइड। अच्छा उक्सोरिसाइड का मतलब क्या है? वाइफ को मारना। अच्छा सुनो, मैट्री मदर है, मैरिटी साइड हस्बैंड को मारना, रेजिसाइड राजा को मारना, एंड होमिसाइड, होमिसाइड ह्यूमन को मारना, जीनोसाइड एक पूरे के पूरे ग्रुप को मार देना, है ना, ज्यूज याद आते, ज्यूज को मारा था हिटलर ने। अच्छा एमिसाइड फ्रेंड को मारना। अच्छा इन्फेंटिसाइड किसी बच्चे को मारना। फोइटिसाइड बच्चा जो पैदा भी नहीं हो पेट में ही मार देना। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारना, और इंसेक्टिसाइड्स तुम्हारे क्या होते हैं? होते हैं पेस्टिसाइड्स होते हैं तुम्हारे, कुछ केमिकल्स भी उनको भी बोलते हो। अच्छा पेस्टिसाइड पेस्ट को मारना, और बोविसाइड किलिंग ऑफ काउ। एक वर्ड याद करना है साइड, और मारने मूरने का ही काम आएगा। एक वर्ड करना स्पेक्ट, तो देखने एग्जामिन करने के काम आएगा। और एक वर्ड करना है एक्री या फिर एसर, तो फिर हार्श या बिटर, ठीक है। कल करेंगे रूट वर्ड्स एक और सेक्शन, और साथ में करेंगे तुम्हारा नोर इंग्लिश का सेक्शन। नोर इंग्लिश में तुमने सीखा आज की क्लास में कि जेलस ऑफ होता है, जेलस अबाउट ओवर नहीं होता, ठीक है। तुमने सीखा मनीड क्लास या मनीड फैमिली होता है। तुमने सीखा एक वर्ड तुमने अपना प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मींस कैपेबल या फिर कॉम्पिटेंट। और क्या सीखा तुमने? लेट ब्लूमर या फिर लेट डेवलपर। इतना रखते हैं आज की क्लास के लिए और खत्म करते हैं।